दया चाय। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है दया। क्या बात है? तुम तो जानते हो हमारी शादी को 8 साल हो गए, पर भगवान ने अभी तक मेरी गोद खाली की खाली रखी है दया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं और अकेले नहीं रह सकती इस घर पे। तुम रहते नहीं हो, मेरे घर मुझे काटने को दौड़ता है दया। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। शादी के बाद मैंने तुम्हें हर तरह की खुशी देने की कोशिश किया। ये घर के सामान, आना जाना, पहनना ओढ़ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसके बारे में तुम ये कर सको कि मैंने कोई कमी की है। लेकिन जिस चीज पे मेरा अख्तियार नहीं, बताओ मैं उस बारे में क्या कर सकता हूँ? दया, मैं तुम्हारी गलती नहीं दे रही हूँ। ये हमारे भाग्य का है, ये हमारे दुर्भाग्य का बात और कुछ नहीं। मैंने कब कहा तुमसे कि तुमने मुझे किसी चीज की कमी की है? पर अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है, उस परमात्मा परमेश्वर की मर्जी नहीं है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? हमने लाख कोशिश की पर ये हो ना सका, पर हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना दया। क्या चाहती हो तुम, बताओ। दया प्लीज मेरी बात मान लेना, इनकार मत करना। बोलो। मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई थी जो मैंने कहा नहीं तुमसे। मैंने 2-3 ऐसे कुछ अनाथालय में जाके मैंने बातचीत की है बच्चे के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है बच्चे का, अगर जैसा बच्चा आप चाहती हैं, छोटा बच्चा। उन्होंने बहुत सारे बच्चे मुझे बताए। मुझे बड़े बच्चे के लिए, मुझे छोटे बच्चे की जरूरत है, जिसे मैं और तुम मिलके दोनों अपना नाम, अपना प्यार, अपनापन, अपना बच्चे की तरह, जैसे एक माँ बच्चे को कोख से जन्म देती है, मैं वैसा बच्चा चाहती हूँ। दया मेरी बात सुनो। तुमने अपने तौर से ये सारी चीजें कर ली। तुमने एक बार ये सोचा कि अगर तुम किसी अनाथ बच्चे को लेकर अपने घर आती हो, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है, जिसके धर्म जाति का कोई पता नहीं है, कौन है क्या है, ऐसा कैसे हम उसे अपने घर का हिस्सा बना सकते हैं? मेरी बात सुनो, इन सब बातों में मत जाओ। बच्चा तो बच्चा होता है ना, बच्चे की कोई जात नहीं होती है। जो बच्चा हमारे जीवन में आएगा वो हमारा बच्चा होगा, हम जैसे पालेंगे वैसे होगा वो। और कोई भी बच्चा कोई जात लेकर नहीं आता है, कोई जाति धर्म का नहीं होता। बच्चा जिस घर में जन्म लेता है वो बच्चा उसी धर्म का हो जाता है। दया प्लीज, इतने साल हो गए, 8 साल हो गए, तुम समझ रहे हो? तुम तो बिजी रहते हो, तकलीफ मुझे होती है दया। तुमने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि तुम जब बाहर जाती हो तो मैं अकेली कैसी रहती हूँ? मुझे बहुत सारे समाज में ऐसे कुछ लोगों की तरफ में बहुत शर्मिंदा महसूस होता है। प्लीज इनकार मत करना दया। मेरी बात सुनो दया, मेरी बात सुनो, कोई किंतु परंतु नहीं। मेरी तरफ देखो दया। तुम्हें मुझे देखकर दया नहीं आती क्या? तुम तो दया शंकर हो, शंकर वाली दया क्यों नहीं दिखा रहे हो? सरला, मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम किसी अनाथ बच्चे को अपने घर लेकर आएंगे तो वो तुम्हारा बच्चा बन सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा? हम अपने हिसाब से पालेंगे ना, हमारा बच्चा समझ के पालेंगे। हम क्यों सोचेंगे कि वो अनाथ बच्चा है? हम सोचेंगे कि हमने उसको कोख से जन्म दिया है, तुम उसके असली पिता हो, तुम उसके। कैसे समझाऊं दया, तुम समझने की कोशिश। ठीक है सरला, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है। तुमने कहीं बात की है ना? हाँ, इसीलिए तो कह रही कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। हम जैसा बच्चा चाह रहे थे दया, मैंने जैसा आपने कहा है कि 2 दिन का बच्चा उनके अनाथ आश्रम में कोई छोड़ कर गया है, हम देर नहीं करेंगे दया। हम कल ही जाके उस बच्चे को अपना गोद ले लेंगे। चलो कल चलो। हाँ कल चलो, उस बच्चे को देख लेते हैं। ओ दया, सच में। उसके बाद की मर्जी। देखिए, आपने वास्तव में बहुत ही अच्छा फैसला लिया है जी। किसी अनाथ बच्चे को उसे अपने माता पिता मिल जाएंगे, अपना घर मिल जाएगा, नई जिंदगी मिलेगी जी, और एक अच्छा रिश्ता मिलेगा। संयोग से आप बहुत ही अच्छे समय में आप लोग आए हैं। देखिए ना, 2 रोज पहले एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया है जी।
केवल 2 दिन का है। अच्छा। शायद किसी महिला ने उस बच्चे को एक दुकान के सामने रात के अंधेरे में छोड़ दिया। सुबह जब दुकानदार आया, दुकान खोलने लगा तो उस बच्चे पर नजर गई। बच्चा रो रहा, बिलख रहा था। उसने हमें सूचना दी, हमारे लोग गए और बच्चे को उठाकर ले आए। अगर आप लोग उस बच्चे को देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। जी मैनेजर साहब, हम उस बच्चे को जरूर देखना चाहेंगे। प्लीज मुझे उस बच्चे को दिखा दीजिए। हाँ हाँ जरूर। हमारे पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं। यदि आप चाहें तो उससे बड़े बच्चे भी देख सकते हैं। नहीं नहीं मैनेजर साहब, मुझे वो छोटा सा नवजात शिशु ही दे दीजिए, जिसे मैं अपने बच्चे की तरह अपना कर उसे पालूं। उस 2 दिन का बच्चा है, मुझे दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बहुत कृपा होगी आपकी। मुझे वो छोटा सा बच्चा दे दीजिए। हाँ, बहुत वही अच्छा, बच्चा देखना चाहूंगी। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। एक चिंता जो मुझे है, जी हम उस अनाथ बच्चे को गोद तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा जानते हैं आपके यहाँ तो आजकल अपने बच्चे अपने नहीं होते। जी जी जी। ऐसे में किसी और का खून लेकर पालना, किस धर्म का है, किस जाति का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं ये भी जानने की चाहूंगा मैं। 2 दिन के बच्चे का क्या धर्म और क्या जाति? वो एक इंसान का बच्चा है। और इंसान के बच्चे का धर्म एक ही होता है, इंसानियत। आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप उसे जिस नाम से बुलाएंगे, जिस नाम से उसे परवरिश करेंगे, जिस धर्म में आप उसे ढालना चाहेंगे, बच्चा उसी धर्म में चला जाएगा। ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है दया, इनकार मत करो। ये छोटा सा बच्चा शायद हमारे लिए भगवान ने भेजा है। हम इसे ले लेते हैं गोद। ठीक है मैनेजर साहब। तो ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बच्चा दिखाता हूँ। चलिए आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर जी। साहब। बहुत धन्यवाद। अनाथालय के मैनेजर सरला और दयाशंकर को बच्चा दिखाते हैं और पूरी कागजी कार्रवाई के बाद बच्चे को सरला की गोद में दे देते हैं। बच्चे को अपनी गोद में देखकर ऐसा लगता है कि सरला को जैसे सारे जहां का खजाना मिल गया हो। वो बहुत ही खुश बच्चे को अपनी गोद में समेटे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरती है। धन्यवाद कि आपकी मेहरबानी की वजह से हमारी पत्नी को एक बच्चा मिल गया, इसकी गोद हरी हो गई और अब हमारे घर में एक छोटा सा संतान हंसेगा खेलेगा। और इसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम होगा। सब ईश्वर की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे मेरे लिए किया सर, मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगी। बहुत एहसान मत बहुत करो। बहुत आशीर्वाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसका आशीर्वाद। पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। जी। और मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास इस बच्चे को एक सही इंसान बनाकर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें काम धन्यवाद कीजिए। सर। तो आगे जी। रवि के रूप में सरला के जीवन में जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। बड़े ही लाड से वो उसकी एक एक चीज का ध्यान रखती। वो औरत जिसकी कोख खाली थी, उसने ममता की सारी हदों को पार कर दिया। सरला का एक एक पल रवि की देखभाल करने और उसे एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाने में बीतने लगा। सरला ने ममता की एक मिसाल कायम कर दी। ममता की छांव में एक अनाथ बच्चा अपनी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार हो रहा था। उधर दयाशंकर ने भी रवि को अपनी जिंदगी का आधार बना रखा था। दोनों पति पत्नी की जिंदगी अब तो बस रवि था, लेकिन उसी बीच सरला की तबीयत खराब रहने लगी और दिन ब दिन खराब से खराब तर होती चली गई। कैसी तबीयत है? दया, हाँ दया, मैं नहीं बचूंगी दया। ऐसा मत बोलो।
मेरे जाने का समय आ गया। एक वादा करो मुझसे, बोलो सरला। एक वादा करो। रवि को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके असली माता पिता नहीं। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हमेशा उसका ख्याल रखना। बिल्कुल। तुम ठीक हो जाओगी सरला, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम ठीक हो जाओगी ना? बहुत देर हो गया था। अब नहीं बचूंगी मैं। मैंने रवि को अपना सब कुछ दे दिया दया। अब वही तो हम लोगों का सब कुछ है। आगे की देखभाल तुम्हें करना है दया। सरला, सरला अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे संभालूंगा रवि को? कैसे संभालूंगा? तुम संभालोगे। तुम ही माँ बन के, पिता बन के संभालो। हमारा रवि देखना बड़े होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा। इसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी मत होने देना। मैंने बहुत लाड से प्यार से पाला है इसे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको आगे तुम पालन पोषण करके सरला, हम रवि को हम दोनों मिलकर बड़ा करेंगे सरला। तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे रवि को मैं कैसे संभालूंगा? कैसे उसे एक बड़ा इंसान, एक अच्छा इंसान बनाऊंगा सरला? तुम्हें करना पड़ेगा दया, क्योंकि मेरा सफर तुम्हारे साथ रवि के साथ बस यही था। नहीं सरला, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। बस एक वादा करो मुझसे, एक वादा करो। तो बोलो। रवि को कभी किसी इस सच के बारे में पता नहीं होना चाहिए। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, वो जो चाहेगा वो करना, कभी उसकी बात इनकार नहीं करना। मैं वादा करता हूँ सरला। उसकी हर बात मानना तुम। सरला, 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 हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊंगा? सरला जा चुकी थी, इधर रवि भी अब जवान हो चुका था और एक बहुत बड़ी कंपनी में एक ऑफिसर के ओहदे पर फाइज था। बाप और बेटे में भी बहुत ज्यादा प्यार था और एक दिन आओ बेटा। बेटा ये मैं समझ नहीं पाया, कौन है ये? पिताजी ये सुमन आपकी बहू। मेरी बहू? तो ये अचानक तुमने कैसा झटका दिया? मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं था। मेरे घर में तुम बहू लेकर चले आए, तुमने बताया भी नहीं। पिताजी आप ही कहते थे ना कि घर बड़ा सुनसान लगता है, तो ये हमारे साथ ही ऑफिस में काम करती थी, तो हमने एक फैसला किया कि एक कदम आगे बढ़ करके और एक दूसरे का साथ निभाया जाए, ताकि हमारा खाली खाली जो घर है वो भी भरा भरा सा लगे। चलो अच्छा किया। वाकई घर तो बड़ा खाली खाली पड़ा था और बहू के आने से तो घर में लक्ष्मी उतर आई। जाओ बेटा, बहू को अपना घर दिखा दो। जाओ बेटा, घर देख लो। देखते हैं कितना हमारा है। शादी को कुछ साल बीत चुके थे। सुमन, और एक दिन। जी पापा जी। बेटा सर में बड़ा दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। क्या पापा जी हर वक्त चाय चाय? नौकर समझ रखा है क्या मुझे? किचन में दूध पत्ती चीनी सब मौजूद है, आकर खुद बना लीजिए। ठीक। सुमन, ये पापा से कैसे बात कर रही है तू? क्यों ना करूं? क्या मैं यहाँ उनकी सेवा के लिए आई हूँ? घर का सारा खर्चा मैं और तुम उठाते हैं, और पापा जी तो बस आराम से टीवी देखते हैं और फरमाइश करते रहते हैं। ठीक ही तो कहती है पापा। वो अकेले क्या क्या झंझट निपटाए? बेटा मैंने तो सिर्फ एक कप चाय के लिए कहा था, इसमें कौन सी झंझट?
सच पूछिए तो पापा आपको पालना ही एक झंझट की बात है। शायद तुम ठीक कहते हो। देख रही हो ना सरला, मैं अपने ही घर में क्या से क्या बन के रह गया हूं। बस मुझे यही चिंता थी कि क्या किसी और का खून मेरा खून बन सकता है, पर तुमने मुझे कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा। आज अपना सब कुछ लुटाकर अपने ही घर में पल पल जलील होना पड़ता है। दो रोटी भी मिलती है तो सिल्लत के साथ मिलती है। जब से बहू आई है कुछ महीनों के बाद से ही वो इस फिराक में है कि कब मुझे घर से बाहर निकाल दे। एक बोझ हूं मैं, एक बेकार सी चीज। और सल्ला पता नहीं कब किसी बात का बहाना बनाकर मुझे इस घर से निकाल दिया जाए। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, पर मैंने तुमसे जो वादा किया है ना सरला, कि मैं कभी भी रवि को ये नहीं बताऊंगा कि हम उसके अपने मां बाप नहीं, और मैं मरते दम तक इस वादे की लाज रखूंगा। मैं मरते दम तक इस वादे की लाज रखूंगा सरला, मरते दम तक। बेशर्मी की भी हद होती है। हम यहाँ एसी का बिल भर भर के मरे जा रहे हैं और बूढ़े नवाब को एसी के बिना रहा ही नहीं जाता। और सुन लीजिए, आज के बाद अब टीवी को भी हाथ नहीं लगाएंगे। जब देखो फुल ऑन वॉल्यूम में गंदे शंदे प्रोग्राम देखते रहते हैं। बेटा लेकिन मैं तो सिर्फ न्यूज देखता हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की? आज तो फैसला होकर रहेगा कि इस घर में कौन रहेगा। मैडम, आप बड़े साहब से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? वो आपसे बड़े हैं, इस घर के मालिक हैं। आप इस तरह आपसे उनसे बात नहीं कर सकती है। क्या कहा? अब तू मुझे समझाएगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? हाँ, कौन मालिक? कैसा मालिक? मालिक मैं। सारा खर्चा हम चलाए, सब कुछ पूरा हम करें, और ये सुबह से बैठकर टीवी देखे, चाय लाओ पानी लाओ का फरमाइश करते रहे, और ये बन बैठे मालिक। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बीच में बोलने की? तेरी औकात क्या है? हाँ, तू एक नौकरानी है। नौकरानी की तरह से अपना काम कर और अपने घर जा। ठीक है, मैं क्या नौकरानी हूँ सर, पर बड़ा साहब मालिक। तेरी से इतना डर क्यों हो रहा है? तभी तेरा इनके साथ कोई चक्कर तो नहीं? मैडम, लगता है बुढ़ापे का इश्क जोर मार रहा है। अरे शर्म है। तुम क्या बोल रही है? मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ, बेशरम नहीं हूँ। ये लीजिए आज का आपका काम, ये लीजिए आप अपना घर संभालिए, और तनख्वाह हो तो मुझे मेरे घर पे आके दे देना। मैं नहीं आने वाली आपके घर पे। पड़ गई कलीजे में ठंडक। सच में आप हमारे जीवन में पनौती बन गए हैं। अच्छा होगा कि आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए।
बेटा सब कुछ तो तुम लोगों के हाथों में दे दिया, जो कुछ मेरे पास था सब तुम्हारे नाम कर दिया। अब अगर ऐसे करोगी तो मैं इस हाल में और इस उम्र में कहां जाऊंगा? आप जाने कहाँ जाएंगे? मैं तो कहती हूँ मम्मी के पास चले जाएं, आराम से रहेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए रवि। इस बूढ़े ने मुझे झूठा कहा और मारने को भी धमकी दी। इसका कोई इलाज करो जानू, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी और मुन्ने को भी साथ ले जाऊंगी। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर छैया छैया करते रहना। क्या पापा, क्या तमाशा फैला रखा आपने घर में? आपकी वजह से अब घर में रहना मुश्किल हो गया है। अच्छा होता तो आप कहीं और चले जाते। तुम ठीक कर रहे हो बेटा, बच्चे से बड़ा कर दिया, समाज में सर उठाकर चलने के लायक बना दिया। जो कुछ मेरे पास जमा पूंजी थी सब तुम लोगों के हवाले कर दिया और आज मैं इस घर में बेकार। वाकई मेरी वजह से बहुत झंझट है। ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा, मैं आज ही चला जाऊंगा। बस एक उपकार कर दो कि मुझे किसी वृद्धाश्रम का पता बता दो। बल्कि रहने दो, मैं खुद से मैं चला जाऊंगा। इसकी भी तकलीफ तुम मत करो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। अब और क्या चाहिए? एक नजर आर्यन को देख लूं। वो अभी सो रहा है और उसको नहीं जगाऊंगी मैं। ठीक। और बैग पे क्या क्या है? हमारा कोई सामान तो नहीं? नहीं, ठीक है। पापा ये ओल्ड एज होम क्या होता है? बेटा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते तो उनको ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है। पापा आपने दादाजी को इसीलिए ओल्ड एज होम में भेज दिया? हाँ बेटा, वो बूढ़े हो गए थे, घर में पड़े रहते थे दिन भर। पापा जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं अभी आपको ओल्ड एज होम में भेज। आर्यन की बातों ने जैसे रवि को अंदर से झंझोड़ दिया था। वो घर से निकलकर एक ओल्ड एज होम से दूसरे फिर तीसरे की तरफ भटकता रहा। ढूंढते ढूंढते वो उसी ओल्ड एज होम जा पहुंचा जहां उसके पिता अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। पछतावे ने रवि के पूरे जहन को अपनी जकड़ में ले रखा था। May I come in, sir? Yes, please come. Sit down, please. सर, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपके लिए? सर मुझे दयाशंकर जी से मिलना था। दयाशंकर जी से? यस सर। दयाशंकर जी से? हाँ, आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा आपको कि दयाशंकर जी के गुजरे हुए 2 माह हो चुके हैं। उनके घर वालों को इस देहांत की सूचना क्यों नहीं दी? के देहांत के बाद मैंने अपने ऑफिस से स्टाफ भेजा था उस पते पे, लेकिन मालूम हुआ कि वो उस पते पे नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो यहाँ एडमिशन के वक्त गलत एड्रेस उन्होंने लिखा दिया था। खामोश तबीयत के आदमी थे और वो सामने वाली क्लिनिक पे हर रोज़ शाम को आके बैठ जाते थे और निगाहें रास्ते की तरफ जमाए हुए न जाने क्या देखते रहते थे, बहुत देर तक बैठते थे। उसके बाद वो उठकर चले जाते थे। मैंने बारहा देखा। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आखिर आपका क्या परेशानी है, क्यों आप किसके इंतज़ार में है? तो उन्होंने अपना कहानी बताया कि उनके शादी के 8 साल बाद तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लिहाजा वो अपनी वाइफ के साथ एक यतीम खाना में गए थे। वहाँ से एक बच्चे को गोद दिया गया
वो बच्चा जो 2 दिन का था और यतीम खाने वाले को रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, किसी ने उसको उसके हाल छोड़ कर दिया था। फिर उस बच्चे को उनको हैंड ओवर किया है। जिंदगी का हर सुख उसको दिया, यहाँ तक कि उनकी शादी भी करा दी। शादी के पहले तक मामलात सब ठीक थे जो उन्हीं ने बताया, लेकिन जैसे ही उनकी बहू आई वो घर एक नर्क बन गया। बहू ने तरह तरह से टॉर्चर भी शुरू किया और आखिर में वो बेचारे घर छोड़कर, जिस घर को उन्होंने अपने शौक से, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से बनाया था, उसको छोड़ के वो इस ओल्ड एज होम में चले आए और 5 साल तक यहाँ रहे। न जाने, कभी कभी मैं देख के सोचता था वो बहुत, उनकी निगाहें जैसे कुछ कहती हो, उनके लब कांपते थे जैसे वो कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा लगता था किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो अपने लड़के का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगा, उसको लेके जाएगा और नहीं तो कम से कम उनसे मुलाकात कर लेगा। लेकिन वो लम्हा कभी नहीं आया और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि आप दयाशंकर जी के बारे में जानने के लिए इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि मैं ही वो बदनसीब रात के अंधेरे में पले हुए पाप की निशानी हूँ। मैं ही वो बच्चा हूँ जिसे मेरी माँ कहीं छोड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि दयाशंकर जी एक अनाथ बच्चे को इस तरह पाल पोस कर बड़ा करेंगे और समाज में मुझे सर उठाकर जीने का एक मौका देंगे। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया और अपने भगवान जैसे पिता के साथ न जाने मैंने कैसे कैसे अत्याचार किए, उनका दिल तोड़ा। उन पर क्या बीतती होगी जब मैं उनके साथ बदतमीजी करता हूँगा। वो अपने घर से दूर, अपने बच्चों से दूर और इतनी दूर आकर इतने बरस उन्होंने किस तरह गुजारे होंगे। मेरी आंखें तो शायद अब भी नहीं खुलती, मगर मेरे 5 साल के बेटे ने जब ये कहा, पापा आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको उसी ओल्ड एज होम में भेज दूंगा, तब लगा अचानक मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई हो कि मैं अपने पापा को दोबारा ले जाऊं और मैं अपने गुनाहों की तलाफ़ी करूं। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे आने से पहले ही पिताजी इस दुनिया से चले जाएंगे। बहुत दुख हुआ आपकी बातें सुनकर। यही है कि तेरी याद आई तेरी जाने के बाद। हर आदमी जो आता है जाने के लिए आता है। आपने पछतावा कर लिया, यही काफ़ी है। आपकी आंखें खुल गई, यही काफ़ी है। आपकी तरह हर औलाद अपने माँ बाप का इज्जत करे। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी तलाफी मुमकिन नहीं। रवि का गुनाह भी ऐसा ही था कि अब सारी जिंदगी पछतावे के आंसू भी उसके गुनाह के दाग को नहीं धो सकते। गैरों से मिला जख्म तो भुलाया जा सकता है, और अपनों के दिए हुए जख्म न मिट सकते हैं, न मिटाए जा सकते हैं।